अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ खूबसूरत सी रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। जिन ढापों में मिलने वाली चने की दाल होती है ना, जैसे हम लोग खाते हैं, जिसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी होती है और चने की दाल इस कदर गली भी होती है कि वो टूटी भी होती है, कहीं कहीं पे उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसको हम ढापा स्टाइल दाल भी कह सकते हैं। कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसको कहते हैं ना घोटवी दाल चने की, हम इसको वो भी कह सकते हैं। क्योंकि वही बात, हर वक्त हम लोग हर वक्त बेकिंग या पिज़्ज़ाज़ या बर्गर्स नहीं खा सकते, तो इस तरह की रेसिपीज़ भी ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने लिए जी 1 पाव चने की दाल ली थी, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रखा था। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच पिसा सूखा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च लिया है, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं इसमें बारीक कटे हुए। इनका मैंने छिलका उतार लिया ताकि ये जो है अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। और बाकी जो तड़के की चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये दाल इसमें पलट देंगे कुकर में। अब इसमें मैं ये टमाटर डालूँगी और ये तमाम स्पाइसेस डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें सूखा धनिया डाल दूँगी पिसा हुआ, और इसमें पिसी लाल मिर्च डाल दूँगी। बाकी के अज्जा बाद में डालूँगी। कम से कम 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाला, क्योंकि इससे लंबी वेट हमने लगानी कम से कम आधे घंटे की, तब ये अच्छी तरह जो है ना नरम और दबी दबी सी दाल बनेगी। जिस तरह घोटवी दाल टाइप आप कहें ना, तब ये बनेगी। अगर आप हल्की वेट लगाएंगे तो फिर तो वो आम रूटीन वाली दाल बन जाएगी। मैंने इसमें ऑयल शॉयल कोई चीज़ ऐड नहीं की, वो मैंने एंड में तड़के में डालनी है। गरम मसाला और जो है ना अदरक का पाउडर भी अभी मैंने शामिल नहीं किया। अब इससे मैं ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए चूल्हे पे रख दूँगी, तब तक इसकी वेट बोल जाएगी। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे जी। 20 मिनट वेट लगाने के बाद हमारी दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी, देखें कहीं पे चने की दाल है, कहीं पे ग्रेवी है। इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊँगी। अगर आप मज़ीद इसको करना चाहते हैं तो आप ऐसे उठा के इसको प्रेस करें। इससे ज़्यादा अगर मैंने इसको गाढ़ी की ना, तो ये 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद जब ठंडी होती है, इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ना कि फिर वो खाने में टेस्टी नहीं लगती है। इसलिए जो है ना इसी पॉइंट पे अब मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें टमाटर भी तकरीबन इसमें मिक्स हो गए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं। मैंने इनका छिलका उतार दिया था, इसलिए अगर थोड़े बहुत रह भी जाएँ तो उसकी खैर होती है। अब इसको मैं चूल्हे से उतारूँगी और हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब ये जो चिकन पाउडर मैंने लिया था ना, वो मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। और आपको तड़के के अज्जा दिखाऊंगी। तड़के के लिए जी हमने ली है 1 अदद प्याज नॉर्मल साइज़ की, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 2 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हमने। सबसे पहले पैन में हम प्याज डाल देंगे और इनको हमने गोल्डन करना है। ये देखें जी, इनको अब हम गोल्डन करेंगे। लाइट ब्राउन करना, लाइट गोल्डन, ज़्यादा डार्क कलर नहीं इसका निकालना हमने। घुमा के हमने इनको फ्राई करना है, ताकि इक्वल हर जगह से गोल्डन हो। ऐसा ना हो कि कहीं से काले हो जाएं, कहीं से गोल्डन हो और कहीं से किसी और कलर के हों, और कहीं से बिल्कुल वाइट रह जाएं। ये देखें जी, प्याज हमारे ब्राउन होने लग गए। यहाँ पे हमने बहुत एहतियात करनी है कि इनको डार्क ब्राउन नहीं करना हमने ज़्यादा कि ब्लैक हो जाए, बस हमने गोल्डन ब्राउन करना है इनको। चने की दाल के ऊपर जो है ना वो ब्राउन प्याज का ही तड़का अच्छा लगता है। मूंग मसूर की दाल हो तो उस पर लहसुन का जो है ना अच्छा लगता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। साथ ही अब मैं इसमें ये साबुत लाल मिर्च भी डाल दूँगी, ये वाली, क्योंकि अभी बिल्कुल ब्राउन होने पे आ गए। और साथ ही इसमें मैं ज़ीरा भी डाल दूँगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है दाल की और मसालों की। और साथ ही इसमें मैं ये गरम मसाला भी डाल दूँगी।
इसको मिक्स करूँगी और इस तड़के को हम इस दाल के ऊपर डाल देंगे। और ये देखें जी, तड़का डलते ही हमारी दाल का कलर कितना खूबसूरत हो गया। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी दाल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसको चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। रोटी हो, चाय हो, चावल हो, पराठा हो या चाहे नान हो, कुछ भी हो, उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।